रेपिस्ट को जमानत मिल जाती है, लेकिन पीड़िता को अपना दर्द भी धारण करने नहीं दिया जाता। न्याय की मांग कर रही महिला को पुलिस उठाकर ले जाती है। अपराधी खुलेआम बाहर घूमता है। ये सिर्फ एक महिला के साथ अन्याय नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक गंभीर सवाल है। क्या सजा सच बोलने की मिलती है? उन्नाव गैंगरेप की पीड़िता यही सवाल पूछ रही है। आप पहले ये पूरा वीडियो देखिए। मुझे मैम सीआरपीएफ के लोग बंदी बना चुके, गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ गया है। सीओ सर बोले हैं कि इनको घर लेके जाओ। घर जाएंगे सर, मैम मेरा मकान मालिक घर खाली करा दिए देगा, तुरंत देर नहीं लगेगी। मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें अभी कहाँ लेके जा रहे हैं, और तुम्हारी मम्मी को तो रास्ते में उन्होंने सड़क पे फेंक दिया ऐसे जैसे कि वही तो यही चीज है ना। बताओ मैम मैं क्या करूं, मुझे घर लेके जा रहा है, मैं घर कैसे जाऊं? मुझे सर बुला रहे हैं, सनावर सर बुला रहे हैं, आके साइन करो। आज कोर्ट ओपन है, मैं लगाऊंगा कोर्ट में। बताओ इनकी पार्टी का मैं चलूंगी सर। बात करेंगे नहीं करेंगे आप? मुझे कुछ बताएंगे नहीं बताएंगे आप? मैं वकील मान जाऊं कि ना जाऊं? आपके अकॉर्डिंग सर मैं नहीं जा। अब न्याय लेने के लिए वकील के पास भी नहीं जा सकती हो। मैं नहीं जा सकती हूँ। आप सुरक्षा करें, इसका मतलब ये नहीं मुझे बंदी बना के रखेंगे, मुझे मारने। मतलब इसे मुझे वकील से मिलना है सर। कितने बार बोलूंगी? आज के बाद इस गाड़ी में मेरे मुझे बैठना, पैर रखना, समझ लो मेरे बच्चों की ये है। मैं इस गाड़ी में आज की बात नहीं बैठूंगी। हमें वकील से मिलना है। अगर आप बंदी बना के रखेंगे, समझ लो गृह मंत्रालय से ऑर्डर आया हुआ है। कोई ऑर्डर नहीं है, उनको बोलो दिखाएं ऑर्डर हमें। नहीं, उनको बोलो ऑर्डर दिखाएं। आप उतर जाओ, आप गाड़ी से उतर जाओ। बोला हमें नहीं जाना, गाड़ी से उतर जाओ। रेड लाइट पे सुनो, रेड लाइट पे गाड़ी का बटन दबाओ और उतर जाओ। आप लाल बत्ती पे आप वो करो, लाल बत्ती पे आप वो कर दो। आप गाड़ी का दरवाजा खोल के उतर जाओ, ठीक है? लाल बस पहुंच ही रहे। हाँ तो बोलो मुझे उतरना है, मुझे वकील से मिलना है, मैं अपना न्याय कैसे लूंगी? ये जानबूझ के कर रहे हैं क्या? ये चाह ही नहीं रहे आप साइन करो। जानबूझ के क्या मैम, ये गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ गया है, सरकार का ऑर्डर आया है कि विक्टिम की सुरक्षा है तो विक्टिम को कैद रखो। अभी तुम गाड़ी से उतरने की कोशिश करो, इन्हें बोलो मुझे वकील के पास, ये मेरा अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता है। वकील से इनकी बात कराओ। अधिकार है कि हम जा सकते हैं। आप वकील से इनकी बात कराओ। आप और गोल चक्कर के पास हाँ। सब्जी मंडी बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं मैम? ये लोग अपने अधिकारी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आप अपने इनसे ऑर्डर मांगो। कौन सा ऑर्डर है? वही जी, मैं इनसे ऑर्डर मांगूंगी। सर मुझे ऑर्डर दिखाइए, सुरक्षा में अभी क्या है? चाहिए, सुरक्षा अभी चाहिए, नहीं तो बोलो अभी 112 नंबर पे कॉल करो। मुझे बोलो मुझे बंदी बनाया जा रहा है। तुम 112 नंबर सुनो, पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो। ऑर्डर क्या हुआ है कि विक्टिम को कैदी बना के रखना है? सर मुझे ऑर्डर चाहिए। आप 112 नंबर पे फोन करो। सर गोल चक्कर पर मेरे बच्चे खड़े, वहाँ ले लेना सर। 112 नंबर पे फोन करो। 112 नंबर पे फोन करो, पुलिस को फोन करो कि मुझे मदद बस आ रहे चाहिए, हैं मुझे बेटा। बंदी बनाया भैया है, बात मुझे। कर लो। आज ये अपने आप बताएंगे, ये भी सीआरपीएफ इनको वापस लेकर आए हैं, लॉयर्स ने बुलाया है इनको। ये अपनी बात बताएंगे कितनी मुश्किल से यहाँ पहुँची है और कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, और इसने आई थिंक तुमको चोट भी लगी है, तो तुम बता दो क्या हुआ। मैं आज सुबह निकल रही थी बाहर, यहाँ वकील से मिलने के लिए और योगिता मैम से मिलने के लिए, क्योंकि मैम ने फ़ोन किया था कि आपका बेटा मिलना है हमसे। और मेरे एडवोकेट सनावर सर, महमूद प्राचा सर ने भी, जो सीनियर सर हैं, उन्होंने भी बुलाया था कि आपको आना है, हम सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, आपको कागज़ में साइन करना है। तो सीआरपीएफ के अधिकारी का क्या फ़ोन आया कि विक्टिम को घर वापस लेके चलिए। मैं चिल्ला रही हूँ कि मुझे इस वकील के पास जाना है, वकील के पास जाना है। फिर जब मैं गाड़ी में चिल्लाने लगी, तब जाके ऊपर से ऑर्डर आया कि नहीं लेके जाइए। क्या मेरा वकील पागल है कि सीआरपीएफ के अधिकारी को कागज दे देगा और उनसे साइन हो जाएगी? क्योंकि मेरा वकील मुझे अपने ऑफिस में बुला के तभी साइन करवाएगा, किसी अदर के हाथ कागज नहीं भेज के मुझे साइन करवाएगा। मेरा यही कहना है कि हमें न्याय दिलाया जाए, और सभी मीडिया बंधुओं को मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचाएं ताकि मुझे न्याय मिल सके। जिस तरह से आपके साथ ही बदसलूकी हो रही है, न्याय लेने के लिए भी बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि साइन तो आप ही करेंगी जी। अब आप उसके लिए भी इतनी जद्दोजहद, सुबह से हम निकले हैं, 2-3 घंटे से बस में घूम रहे हैं, तो ये तो किस तरह से मिलेगा न्याय जब एक प्रक्रिया को खत्म ही नहीं होने दे रही।
एक छोटी सी बात की जिसमें साइन करके आपको डॉक्यूमेंट भेजना, वो ही नहीं होने दे रहे। लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, लड़ेंगे कैसे? थोड़ा सा मुझे बहुत भयावह स्थिति दिख रही है, बट शुक्रिया है कि मीडिया ने इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया और मीडिया लगातार कल से आपकी आवाज़ बना हुआ है। मुझे इस बात का एक संतुष्टि है कि कम से कम कोई चौथा पिलर आपके साथ तो है, स्तंभ का कोई पिलर आपके साथ नहीं है। जुडिशरी ने हमें धोखा दिया, सरकारों ने हमें धोखा दिया, कम से कम पब्लिक की सपोर्ट मिलेगी, मीडिया की सपोर्ट मिलेगी तो हमें न्याय की उम्मीद थोड़ी सी जगती है। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगी। और इनको रास्ते में पटक दिया जिस तरह से मम्मी को, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से होंगे, ये न्याय कैसे मिलेगा। और बस हम सबसे हाथ जोड़ की विनती है कि इनके साथ खड़े रहें और इनको पूरी सपोर्ट की ज़रूरत है। मीडिया खड़ा है पर हमें लोगों की भी ज़रूरत है। आपको इस बिटिया का साथ देना होगा एज सोसाइटी। अगर इस बिटिया के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो मुझे नहीं लगता हमारे देश की कोई भी बेटी सुरक्षित होगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथ शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को उसकी अपील पर अंतिम सुनवाई तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। कोर्ट ने उसे 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्ते जमानत दी है। अदालत ने सेंगर पर 4 अहम शर्तें लगाई हैं। उसे पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखनी होगी, हर सोमवार को पुलिस के सामने हाजिरी देनी होगी, अपना पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा करना होगा ताकि वह देश से बाहर ना जा सके। किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत स्वतः रद्द कर दी जाएगी। सेंगर की सजा निलंबित होने के कुछ ही घंटों बाद सर्वाइवर, उनकी मां और महिला अधिकार एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने मंगलवार को इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इंडिया गेट परिसर में बैठी सर्वाइवर ने आरोप लगाया कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए सेंगर को जमानत दी गई है। उन्होंने कहा कि फैसला सुनकर उन्हें गहरा आघात पहुंचा है। सर्वाइवर ने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है और चुनाव नजदीक होने के कारण सेंगर को जमानत दी गई ताकि उनकी पत्नी चुनाव लड़ सके। उन्नाव बलात्कार मामले में ट्रायल कोर्ट से पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सर्वाइवर ने कहा कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जेल भेज दिया जाए। उन्होंने कहा, इस फैसले से मुझे बहुत तकलीफ हुई है। आरोपी को बाहर निकालना है तो मुझे सुरक्षित रखने के लिए जेल भेज दिया जाए। मैं जेल में सुरक्षित रहूंगी। उन्नाव रेप केस वर्ष 2027 का है। आरोप है कि कुलदीप सिंह सेंगर और उनके साथियों ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले की जांच सीबीआई ने की थी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी और मृत्यु तक जेल में रहने का आदेश दिया था। उस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। सजा के बाद सेंगर की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी और भाजपा ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अब सजा निलंबन के फैसले के बाद पीड़िता और उसके समर्थकों ने विरोध जताया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।